बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान का दौरा रूस, दीवार क्रेमलिन पर गुमनाम सहाफियों की यादगार पर फूल चढ़ाए। मॉस्को में इमरान खान की रूसी सदर से वन ऑन वन मुलाकात। पाक राष्ट्र ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूस का यूक्रेन पर हमला, फौज दोसंबास रीजन में दाखिल हो गई। यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज, फजाई हुदूद बंद। रूसी सदर का आलमी बरादरी को मुदाखलत न करने का पैगाम। वजीराबाद के नवाही इलाका अहमदनगर में अफसोसनाक वाकया। दौरान डकैती मज़ाहमत पर पाकिस्तानी निसाब कैनेडियन खातून कत्ल। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मकतूला के शोहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। गोजरा में मुकामी कॉलेज की जानिब से तकरीब का इनकाद। तालीम के बगैर इंसान नामुकम्मल है। हाजी अब्दुल कदीर आवान की कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं तरक्की करने के लिए मुल्क को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना होगा। ओकाड़ा में पुलिस जरां पेशा नासिर के खिलाफ एक्शन। 4 डाकू गिरफ्तार, 1 डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। मुल्जिमान के दौरान डकैती की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ। DPO फैसल गुलजार कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दीना में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 2.5 किलोग्राम से जायद हेरोइन बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेखुपुरा में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलर साथी खातून समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुल्जिमान ने करोड़ों रुपए की मालियत हेरोइन कार के खुफिया खानों में छुपा रखी थी। DPO फैसल मुख्तार का SHO फैक्ट्री एरिया और उनकी टीम को नकद इनाम देने का ऐलान। और रावलपिंडी में मोरगा पुलिस की कार्रवाई। पुकार 15 पर झूठी कॉल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। SP पोटोहार की शहरियों से इमरजेंसी हेल्पलाइन पर गैर जरूरी और झूठी कॉल से इज्तनाब करने की अपील। कहते हैं पुकार 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन लोगों की मदद के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कसूर में थाना B डिवीजन पुलिस ने पतंगबाजी की वीडियो बनाने वाले टिकटॉकर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम अकील ने वीडियो में इदारों की तज़हीक की थी। पुलिस ने मुल्जिम के कब्जे से दर्जनों पतंगे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DSP सिटी एहसानुल्लाह न्याजी का कहना है कि वालिदैन पतंगबाजी की रोकथाम के लिए अपने बच्चों पर नजर रखें। पतंगबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। कसूर के नवाही इलाके में 15 साला लड़की को कत्ल कर दिया गया। मकतूला की शनाख्त उजाला बीबी के नाम से कर ली गई। नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर लड़की को छुरियों के वार करके कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO कसूर का कहना है कि तहकीकात जारी है, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।
اب آپ کو بتائیں کہ خاتون محتسب پنجاب لاہور کے علاقے شاہکوٹ کے رہائشی خاتون کا مکان بااثر افراد کے قبضے سے واگزار کروا دیا گیا۔ خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم نے افشاں فدا نامی خاتون کو قبضے کی فراہمی پر مبارکباد دی۔ اس حوالے سے خاتون محتسب نبیلہ حاکم نے بتایا کہ متاثرہ خاتون کا مکان گزشتہ 10 سال سے بااثر افراد کے قبضے میں تھا۔ اپنے حقوق کے حصول کے لیے خواتین کو خود آگے بڑھنا ہوگا۔ خواتین اپنے حقوق کے حصول کے لیے ہم سے فوری رجوع کریں۔ نبیلہ حاکم نے کہا کہ حکومت نے خاتون محتسب کا محکمہ عورتوں کے حقوق کی بحالی کے لیے بنایا ہے۔ ہماری پوری توجہ ہے اس بات پر ہے کہ خواتین کو پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے جلد از جلد انصاف فراہم کیا جائے۔ 60 ایام میں کسی بھی خاتون کو اس کے وراثتی حقوق کی فراہمی اور غیر قانونی قبضے سے جائیداد کو واگزار کروانے کے عمل کو یقینی بنایا گیا ہے۔ میرپور ساکرو کے یونین کونسل دھابچی اور بھمبرو میں پینے کے صاف پانی کی قلت، پانی کی عدم دستیابی پر اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے شاہد سمو سے۔ جی شاہد، جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل میرپور ساکرو کے یونین کونسل دھابچی مارکیٹ کے اندر، جہاں پر مسلسل 3 سالوں سے پانی کی شدید قلت اور شدید بحران رہا ہے، جہاں پہ علاقہ مکینوں نے مجبور ہو کر بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا ہے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ بہت شکریہ صحافی دوستوں کا کہ جو ہمارے بھوک ہڑتالی کیمپ میں آئے۔ مختصر کروں گا کہ پچھلے 3 سال سے پبلک ہیلتھ والوں نے جو ہمارے ساتھ یہ ٹوپی ڈرامہ رچایا ہوا ہے، یہ ناجائز کنیکشن نمبر 1، ناجائز کنیکشن جب تک یہ نہیں کٹیں گے ہمیں پانی نہیں مل سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب تک نئی موٹریں نہیں لگتی ہمیں پانی نہیں مل سکتا۔ نمبر 3، جب تک نئے پمپ نہ لگیں ہمیں پانی نہیں مل سکتا۔ میں خدا را اعلیٰ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے مطالبے جائز ہیں، ان کو مانا جائے، ہمیں پانی دیا جائے۔ جی بالکل، آپ نے یہاں پہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ پہ جو افراد بیٹھے ہوئے تھے ان کی باتیں سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو پانی کی تنگی ہے، پانی کی قلت ہے، وہ دھابچی یونین کونسل کے اندر گزشتہ 3 سالوں سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا لیسکو کا ایسٹرن سرکل کے ڈویژن باغبان پورہ میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، صارفین کی 1500 سے زائد کنیکشن چیک کیے گئے، مختلف نوعیت کی بے ضابطگیاں سامنے آئیں، بوگس کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مبشر علی سے۔ جی مبشر علی، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت ایسٹرن سرکل کے ڈویژن باغبان پورہ میں موجود ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف ایک ایسن اقدام کیا گیا ہے ایکشن باغبان پورہ کی جانب سے۔ ایس ڈی او محمود بٹی، ایس ڈی او بھگوان پورہ، ایس ڈی او کوٹ خواجہ سعید اور ایس ڈی او مدینہ کالونی کی سرپرستی میں ایک ٹاسک فورس بنائی گئی، جس میں سے تمام سب ڈویژنوں میں سے ایک نمائندے کو منتخب کر کے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کریک ڈاؤن کے دوران 1500 کے قریب کنیکشن چیک کیے گئے۔ ان کنیکشنوں کے ساتھ متعدد افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے۔ کئی جو وہاں پہ بجلی چور تھے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑوایا بھی گیا۔ پولیس کی نفری موجود تھی، ایکشن باغبان پورہ موجود تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل جو سرکل کی ٹاسک فورس کے انچارج تھے وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایکشن باغبان پورہ موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا بجلی چور پہلے کی طرح با اثر ہے، کیا بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے دوران کیا مزاحمت دیکھنے میں آتی ہے۔ اس وقت ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آلموسٹ تقریباً 3 ماہ سے چیف ایگزیکٹری لیسکو چودھری محمد امین اور سی ایس ڈی رائے محمد اسد کی جانب سے اب ہر سرکل کو ہر مہینے کی 10 تاریخ کو ٹارگٹ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایف آئی آر، ڈیٹیکشن بیلز، ریکوری لاسز، اور وہ ٹارگٹ ہم نے ہر صورت اچیو کرنے ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ایس سی صاحب ذوالفقار علی بلوچ مورو میں قومی شاہراہ خستہ حالی کی شکار ہے، جس کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے علی دوست سے۔ علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں مورو قومی شاہراہ پر، جہاں پر روڈ میں بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور حادثات روز کا معمول بنا ہوا ہے۔ حکومت کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی کی وجہ سے مسافروں کو روز ٹریول کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ یہاں پر موجود مسافروں سے ہم نے جب بات کی، سر ہمارا یہی کہنا ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ یہاں اس روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سارے جو روڈ ہیں یہ تقریباً کھڈوں کے بیچ میں آ گئے ہیں اور بہت سے حادثات بھی ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کائنڈلی گورنمنٹ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے۔ تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم روز لاکھوں روپے کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کو اس طرف کوئی بھی دھیان نہیں ہے۔ مزید انہوں نے بتایا
कि रोड में हर जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हादसा रोज का मामूल बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाजरीन, शरकपुर शरीफ के नवाही इलाके में खुसूसी अफराद के लिए शादाब विलेज का मंसूबा ताखिर का शिकार है। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शरकपुर के नवाही इलाका नरिंजनी के करीब। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से 104 कनाल 8 मरले अराजी जो 1 साल कब्जा ग्रुप से वारगुजार करवाई गई। 1 साल कब सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन, उन्होंने इस बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखा। 4 दीवारी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी कमरा ना बन सका। स्पेशल जो चिल्ड्रन है, स्पेशल अफराद हैं, उनका यही मुतालबा है जो पंजाब भर के स्पेशल लोग कि शादाब विलेज जो उनके नाम पे बनाया गया है उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जैसे ही ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, स्पेशल अफराद पूरे पंजाब भर के इस शादाब विलेज में रहने के लिए आएंगे, यहाँ तालीम हासिल करेंगे, यहाँ अपने सेहत अफजा प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगे और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे पैरामीटर से जी सकेंगे। उनका यही मुतालबा है कि पंजाब हुकूमत फिल अफौर शरकपुर में जो कायम शादाब विलेज है इसे मुकम्मल करे ताकि स्पेशल बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नाजरीन, वजीराबाद के नवाही इलाके अहमद नगर में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने पाकिस्तानी निसाद कैनेडियन खातून को दौरान डकैती मुज़ाहमत पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के शोहर शहजाद सुहेल एडवोकेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया। शहजाद सुहेल एडवोकेट अपनी पाकिस्तानी निसाद कैनेडियन अहलिया रिदा शहजाद बच्चों और खालू के साथ सफ़र कर रहे थे कि रास्ते में डाकू ने रकम और मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की और मुज़ाहमत पर फायरिंग करके खातून को मौत के घाट उतार दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सऊदी अरब के पहले योम तासीस की खुशियों में पाकिस्तान भी बराबर के शरीक हैं। योम तासीस की तकरीब में सऊदी क़यादत और सऊदी आवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। दारुल हुकूमत रियाज में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी अख्तर गुज्जर की जानिब से मुनक़िदा योम तासीस की तकरीब में सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी जमातों के अरकान के अलावा कारोबारी अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए खालिद अकरम राना, डॉक्टर सईद मुजम्मिल शाह, जाहिद लतीफ़ सिंधु, तारिक शहजाद, राशिद मिनहास और सरदार शुएब ने खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से यहाँ लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं जो सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और ये तसलसल ऐसे ही जारी रहेगा। पाकिस्तान की करोड़ों आवाम और यहाँ मुकीम लाखों पाकिस्तानी हरमैन शरीफैन की वजह से इस सरजमीन के साथ दिली वाबस्तगी और अकीदत रखते हैं। हम सऊदी अरब गवर्नमेंट की भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों की हमेशा अहमियत दी। गोजरा में मुकामी कॉलेज की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मेहमान खसूसी मेंबर पंजाब असम्बली हाजी अब्दुल कदीर आवान थे। तकरीब में असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए MPA हाजी अब्दुल कदीर आवान का कहना था कि तालीम के बगैर इंसान नामुकम्मल है। हमें तरक्की करने के लिए मुल्क को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना होगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज तलबा और तालबात को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। हुकूमत कोई भी हो, तालीम के शोबे को जब तक हम मुकाम नहीं देंगे तब तक कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तकरीब में मलिक दानिश आवान, चीफ एग्जीक्यूटिव अलबुराक माल, मलिक मोहम्मद सरवर, सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग चौधरी अकबा अली वड़ाइच, प्रिंसिपल डायरेक्टर ज़ीशान अली, डायरेक्टर लेक्चरार बायोलॉजी उस्मान गफ्फार, डायरेक्टर लेक्चरार केमिस्ट्री अदनान गफ्फार, डायरेक्टर लेक्चरार फिजिक्स मोहम्मद आमिर भी मौजूद थे।
सऊदी अरब के योम तासीस के मौके पर पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम जद्दा के ज़ेरे तमाम तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत फोरम के चेयरमैन चौधरी खालिद रशीद ने की। तकरीब में पाकिस्तानी और सऊदी कम्युनिटी के मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। फोरम के चेयरमैन चौधरी खालिद रशीद ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए सऊदी अरब के 300 साला तारीख पर तफसीली रोशनी डाली और तारीखी शख्सियात को खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया है। हम ये अहद करते हैं कि मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर कर देंगे। उन्होंने पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम, पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम, जद्दा इंटरनेशनल मीडिया, पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। सऊदी मेहमान मोहम्मद करामिश ने अपने खिताब में पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। उनका कहना था कि दोनों मुल्कों की मोहब्बत लाजवाल है। हर आने वाला दिन हमारी दोस्ती मजीद मुस्तहकम करता है। दीगर मुकर्ररीन में सऊदी अदाकारा रानिया तौफीक, नाइफ बिन यामीन, मलिक अमजद अवान, चौधरी जुल्फकार गुज्जर और JUI के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर साजिद खान शामिल थे। ओकाड़ा में DPO फैसल गुलजार के अहकामात पर थाना ए डिवीजन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। पुलिस ने 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और 1 डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। मफरूर डाकू की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असलहा और माल मसरूका बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल्ला, हमाद, रजा, नवीद और अब्दुर्रहमान शामिल हैं, जबकि उनका 5वां साथी नदीम फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश डकैती की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। DPO फैसल गुलजार का कहना है कि मुलजिमान पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। खौफ की अलामत बनने वाले डकैत गैंग के मफरूर साथी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। DPO फैसल गुलजार का मजीद कहना था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहावलपुर के नवाही इलाके में बिजली के मीटर उतार लिए जाने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। वापडा ऑफिस के बाहर आवाम की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। देखिए फजल जावेद खान की रिपोर्ट। बहावलपुर गुंजानाबाद इलाके चक नोबीसी में अरसा 20 साल से लगे बिजली मीटर उतार लिए गए, जबकि निसबशुदा मीटर बिजली पोल ट्रांसफर की सप्लाई जारी शुदा थी। 4 रोज कबल बगदाद सब डिवीजन के LS शहजाद सियाल ने अपने इख्तियारात ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 25 घरों को 20 साल से निसब मीटर काट दिए। मुतासिरीन महकमा वापडा के एहलकारों की मिन्नत समाज करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई, जिस पर मुश्तिल अफराद, औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े दर्जनों लोगों ने एहतजाज किया और वापडा के LS शहजाद सियाल के खिलाफ नारेबाजी की। रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक जाम होगी। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से अपील किया कि इख्तियारात और ओहदे का गलत इस्तेमाल करने वाले LS शहजाद सियाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सब डिवीजन में हमारा इलाका आता है। वापडा वालों ने 3 दिन से हमारी बिजली बंद कर दी है। जहां हम 15 साल से रह रहे हैं, रजिस्ट्रियां मेरे नाम है, हमारे सारे इलाके के नाम है, जहां हम 15 साल से बिल दे रहे हैं वापडा को। वापडा ने हमारी बिजली 3 दिन से बंद की है, जहां हम जलील हो रहे हैं, खवार हो रहे हैं। कैसा नया पाकिस्तान है इमरान खान साहब, जहां अब आपने हमसे पानी, बिजली, हर चीज ही छीन ली है। नौकरी तो चलो नहीं देनी थी आपने, बाकी चीजें भी आप लोगों ने हमसे छीन ली है। और ये बदमाशी वापडा वालों की, औरतें, हमें कहा रोड पे खड़ा किया हुआ है और बदमाशी कर रहे हैं कि हमारी बात तक नहीं सुन रहे हैं SDO साहब, और झूठ बोल रहे हैं। पहले खुद कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमसे रिश्वत ली हुई है। ठीक है, अब फिर और रिश्वत दो इन लोगों को। ये नया पाकिस्तान था, बताएं आप, जवाब कौन देगा? अब डिवीजन बगदाद है जी, 15 साल से हमारे घर है, वहाँ पर 9BC का एरिया है और वहाँ हम बिजली का बिल भी अदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और 2 दिन से हमारी लाइट कटी हुई है और SDO साहब तो हमारी बात सुनते हैं और ना ही हमें टाइम दे रहे हैं। बिजली बहाल की जाए, हमारे बिल चेक किए जाए पिछले 15 साल के, पे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। अब आपको बताएं कि कराची में हुकूमत और माहिगिरों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। रिपोर्ट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। देखिए रबिया शेख की रिपोर्ट।
माहीगीर बिरादरी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात और हुकाम का ये इजलास हेडक्वार्टर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी में वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए समंदरी अमूर जनाब महमूद बाकी मौलवी की क़यादत में हुआ और मुज़ाकरात कामयाब हुए। माहीगीर बिरादरी ने इस चैनल को खोलने पर इत्तेफाक किया जो कि कल से बंद था। इस वक्त KPT के ऑपरेशन मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी समंदर में अमन व अमान कायम करने के लिए अपने कौमी जिम्मेदारियों को निभाता रहेगा। रबिया शेख, कोहिनूर न्यूज, कराची। दीना में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 28 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान मोहम्मद अवैस और सिकंदर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि दीना पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 28 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान मोहम्मद अवैस और सिकंदर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। ठरी मेरवा में नवाही इलाके के मकीन पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। अहले इलाका की जानिब से पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इलाका मकीनों का कहना है कि ठरी मेरवा पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। बगैर किसी जुर्म के पुलिस ने हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुजाहिरीन ने SSP खैरपुर और DIG सखर से मुतालबा किया है कि इंसाफ फराहम किया जाए। सांगड़ टाउन कमेटी शाहपुर चाकर में कायम हसास सेंटर पर खवातीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से फराहम करदा रकम में से फी खवातीन 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की कटौती की जा रही है। गरीब और मुस्तहिक खवातीन ने DC सांगड़ से मुतालबा किया है कि कटौती करने वाले एजेंट के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। रावलपिंडी में पुलिस मोरगा की कार्रवाई। झूठी इतला पर देने वाले मुलजिम जिशान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP का कहना है कि पुकार 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन लोगों की मदद के लिए इसका गलत इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। शहरियों से इल्तमास है कि 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर गैर ज़रूरी और झूठी कॉल से इज्तनाब करें। आपकी एक गलत कॉल किसी शहरी को इमरजेंसी सहूलियात हासिल करने से महरूम कर सकती है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि रावलपिंडी में CPO उमर सईद मलिक की हिदायत पर टेक्सला पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ अहम कार्रवाई। 3 खवातीन मनशियात फरोशों समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 3 किलोग्राम चरस भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मनशियात फरोशों में फरजाना, समरा, मारिया और वकास शामिल हैं, जबकि मुलजिम मोहम्मद हसीब नामी मुलजिम ने 1 किलोग्राम 680 ग्राम चर्स बरामद की गई है। SSP ऑपरेशंस वसीम रियाज का कहना है कि मनशियात जैसे नासूर के खात्मे के लिए मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। शेखुपुरा में थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस के मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलर साकिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून समेत गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिमान ने करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन कार के खुफिया खानों में छुपा रखी थी, जिसे बरामद करके पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमान मनशियात सूबाई से लाहौर स्मगल करना चाहते थे। DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार ने SHO फैक्ट्री एरिया और उनकी टीम को नकद इनाम देने का भी ऐलान कर दिया। अब आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट इंशा हाशमी मुतहरिक हो गई। तालीमी इदारों में तलबा को सेहत के हवाले से अहम इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। देखिए रावलपिंडी से ज़ैनब अब्बासी की रिपोर्ट। रावलपिंडी असिस्टेंट कमिश्नर इंशा हाशमी की तरफ से कैंट के तालीमी
से बेहतरी लाने के लिए इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। एसी कैंट ऑफिस में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बच्चे हमारा असासा हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ और तालीमी सरगर्मियों को बेहतर बनाने के लिए हमें भरपूर इकदामात करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में बड़ी शाहराहों पर वाक़या तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएंगे ताकि स्कूल की आमदोरफ्त के औकात में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। उनका मज़ीद कहना था कि तालीमी इदारों की सफाई और सुथराई का खास ख्याल रखा जाएगा ताकि बच्चों को सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। इस मौके पर स्कूल नुमाइंदगान की जानिब से एसी कैंट के फैसलों को सराहा गया। कोरोना के हवाले से भी उन्होंने इसके SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ ज़ैनब अब्बासी, KN न्यूज़। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी ने कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। डेवलपमेंट से कबल ही हजारों फाइलें गैर कानूनी तरीके से बेच दी गईं। देखिए रावलपिंडी से अनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट। निजी हाउसिंग सोसाइटी किंगडम वैली का नया कारनामा सामने आ गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के कवानीन के मुताबिक डेवलपमेंट से पहले कोई सोसाइटी भी प्लाट फरोख्त नहीं कर सकती, जबकि किंगडम वैली को भी इसी इदारे की जानिब से 103 कनाल का NOC जारी किया गया है। मगर किंगडम वैली ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग के कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं और डेवलपमेंट से पहले ही हज़ारों की तादाद में फाइलें फरोख्त कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक किंगडम वैली वज़ीर आज़म की तस्वीर भी इस्तेमाल करने से नहीं रुक रही और सोशल मीडिया पर भी अपनी तशहीर में वजीर आजम की तस्वीर और नया पाकिस्तान। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सियालकोट के गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सियालकोट इमरान कुरैशी ने वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर रुखसाना कौसर के हमरा किया। इस मौके पर जुहेब रफीक, डॉक्टर अफजल भट्ट और डॉक्टर गुलशान समेत असातिज़ा और तलबात कसीर तादाद में मौजूद थीं। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने यूनिवर्सिटी सब्जाजार में पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर ने यूनिवर्सिटी में बुक फेयर और तालिबात की जानिब से बनाए गए साइंस और सोशल मॉडल्स का मुआयना किया। फन फेयर में लगाए गए स्टॉल्स का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने तालिबात की जानिब से तैयारी की जाने वाली हैंडीक्राफ्ट और मुख्तलिफ मसनूआत में दिलचस्पी का इजहार किया और ख़रीदारी भी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ ऐसे कल्चर प्रोग्राम्स का इनेकाद भी तालिबात को अपनी पोशीदा सलाहियतों का इजहार का मौका मिलता है। नाजरीन, डेरा गाजी खान में महकमा तालीम में गैर कानूनी भर्ती का इंकशाफ हुआ। मंजूर शुदा 7 की बजाय 10 नशिस्तों पर भर्तियां की गईं। बोगस तकर्रियों के खिलाफ शहरियों की महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर कर दी गई। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाइयों का मुतालबा कर दिया। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी झंडी करा दी। CEO एजुकेशन भी मौक़िफ़ देने से कासिर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील बहरीन के नामजद मेयर हाजी हकीम शाह ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मजीद जानते हैं अपर सवाद से मुअत्तर अली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल पार्टी तहसील बहरीन मेयर के उम्मीदवार हाजी हकीम शाह ने अपने कागजात बराए नामजदगी रिटर्निंग ऑफिस बहरीन में जमा करा दिए। रिटर्निंग ऑफिसर तहसील बहरीन तंजील ने कागजात जमा किए। हाजी हकीम शाह को पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुन एक रैली की शक्ल में बहरीन लाए, बाद में एक जुलूस की शक्ल में रिटर्निंग ऑफिस पहुंचे। बाद में हाजी हकीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालिया होने वाली मेयर इलेक्शन में जीत पाकिस्तान पीपल पार्टी की होगी, क्योंकि अवाम अब दीगर पार्टियों से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेयर मुंतखब होकर तहसील बहरीन की तारीख बदल देंगे और तहसील बहरीन में एक नए दौर का आगाज होगा। इस मौका पर दीगर मशराने इलाका ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर अवाम दीगर पार्टियों से मुस्ताफी होकर पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि अवाम अब
ضلعی رہنما جمعیت علماء اسلام بنو ملک عدنان وزیر کا اپنے آبائی علاقے کا دورہ، مامور وزیر کو تحصیل میر منتخب کرنے پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھیے فدا محمد خان کی رپورٹ۔ جمعیت علماء اسلام بنو کے ضلع رہنما اور سابق رکن صوبائی اسمبلی ملک عدنان وزیر نے تحصیل بکا خیل کے علاقے جانی خیل کا ہنگامی دورہ کیا۔ اس دوران منڈی جانی خیل میں ہونے والی مختصر تقریب، جس میں علاقائی عمائدین، مشران اور نوجوانوں کی کثیر تعداد شریک تھی، سے خطاب کرتے ہوئے ملک عدنان وزیر نے تحصیل میر ملک مامور وزیر کی طرف سے پورے جانی خیل قبیلے کا شکریہ ادا کیا اور یہ عزم ظاہر کیا کہ تحصیل میر مامور وزیر وقتاً فوقتاً علاقے کا دورہ کرتے رہیں گے اور لوگوں کے مسائل سن کر ان پر اپنی استعداد کے مطابق عمل درآمد کروائیں گے۔ انہوں نے جانی خیل کے مشران کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ وہ ملک مامور وزیر کی رہنمائی کرتے رہیں۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ملک عدنان وزیر کا کہنا تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ لاہور کا 5واں کانووکیشن سابق چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر نظام الدین، پرنسپل ڈاکٹر محمد اعجاز بٹ، HOD کامران ظفر کی زیر صدارت تقریب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر آصف بیگ مرزا اور صدر سکندر ٹریڈ انڈسٹریل اظہر علی ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دیکھیے محمد امجد علی کی رپورٹ۔ اس کنووکیشن میں 372 طلبہ طالبات BSc BCom کمیونٹی کالج پروجیکٹ کے تحت کامرس فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ، ADP میڈیا اسٹڈیز، ADP انفارمیشن ٹیکنالوجی، MA اور MSc کی ڈگریاں تقسیم کی گئیں، جبکہ 25 طلبہ طالبات کو عمدہ کارکردگی پر گولڈ میڈل بھی دیے گئے اور 108 طلبہ طالبات کو رول آف آنرز کا حقدار بھی قرار دیا گیا۔ جی آج ہمارا 5واں کانووکیشن تھا اور اس کانووکیشن کی جو سب سے اہم ہائی لائٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ چلایا تھا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سپورٹ سے، کمیونٹی کالج امریکہ کے جو کمیونٹی کالجز ہیں اس پیٹرن پہ، جس میں ہم بچوں کو تھیوریٹیکل نالج کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایکسپوجر اور لائف سکلز بھی دیتے ہیں۔ آج ان بچوں کو ڈگریز ملی ہیں اور یہ بچے وہ تھے جن کو ہم نے 2 سال کا ایسوسیٹ ڈگری یعنی پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہوتے ہوئے ان کو آج دی گئی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر کے تحت بچوں کو ہم نے جو چیزیں تھیوریٹیکل پڑھائیں اس کا پریکٹیکل ایکسپوجر بھی دیا، انہیں فیلڈ وزٹ کروائے گئے، سیمینارز، ورکشاپس اور ایکسپرٹ سے انٹریکشن، یہ ساری چیزیں، اور پھر انٹرنشپ، یہ اس سے بچے جو تھے ان میں جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ جو ٹریڈیشنل ہمارا پروگرام چل رہا تھا BA کا جس میں کہ صرف تھیوریٹیکل نالج اور کریمنگ ہوتی تھی، یہ وہ بچے نہیں ہیں۔ ان بچوں نے جو پڑھا اس کا پریکٹیکل ایکسپوجر بھی کیا اور ماشاءاللہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہوگا۔ میں نے میس کمیونیکیشن کیا ہے گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ سے اور آج ہمارا کانووکیشن ہے، مجھے رول آف آنر ملا ہے اور بہت خوشی ہوئی مجھے کہ مجھے انوائٹ کیا گیا یہاں پہ اور مجھے یہاں سے پڑھ کے بہت اچھا لگا۔ آخر میں پرنسپل ڈاکٹر محمد اعجاز بٹ نے جہاں سالانہ رپورٹ پیش کی، وہیں ان کا کہنا تھا کہ کالج نے ہائر ایجوکیشن کی نئی پالیسی کی روشنی میں 14 مضامین میں BSc پروگرامز کا آغاز بھی کر دیا ہے اور کالج طلبہ طالبات کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی تربیت بھی فراہم کر رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد وسیم کے ساتھ محمد امجد۔ رہنما مسلم لیگ نون سابق MPA رانا تجمل حسین ڈیال کی تیسری برسی کی مناسبت سے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں MPA خواجہ سلمان رفیق نے خصوصی شرکت کی۔ دیکھیے کامران علی کی رپورٹ۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سابق MPA رانا تجمل حسین ڈیال کی تیسری برسی کی مناسبت سے ختم شریف کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ دعا صاحبزادہ سلطان بہادر عزیز نے کروائی، جبکہ میزبانی کے فرائض رانا آصف حسین ڈیال نے سر انجام دیے۔ تقریب میں MPA خواجہ سلمان رفیق نے شرکت کی، جن کا کہنا تھا کہ تجمل حسین نہ صرف سیاستدان اچھے بلکہ اس سے زیادہ انسان بھی اچھے تھے۔ اس موقع پر رانا حسین ڈیال، رانا بہادر حسین ڈیال، چودھری صابر نمبردار، ملک جاوید انور امان، حافظ شاہد خان سمیت مسلم لیگی کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آج رانا تجمل صاحب کا تیسرا ختم شریف ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم دونوں بھائی اس وقت جیل میں تھے جب تجمل بھائی اس خالقے کی کسی اپنے سے جا ملے تھے، اور اپنی فوتگی سے ایک ہفتہ پہلے تجمل بھائی اور رانا صاحب جو ان کے بھائی ہیں وہ جیل آئے اور ہم میرا خیال کم از کم 1.5-2 گھنٹے بیٹھے رہے اور ایک بڑی طویل ملاقات تھی، وہ دونوں بھائیوں کی آخری ملاقات تھی۔ اور جب ہمیں جیل میں پتہ لگا تو یقین کیجئے کہ کئی دن جو تھا وہ بہت زیادہ پریشانی کا عالم رہا، اور ان کے جو پرانے دوستوں میں سے آغا صاحب ہمارے وائس چیئرمین وہ بھی بیٹھے ہیں، فاروق شاہ صاحب بیٹھے ہیں،
मेरा उनका जो ताल्लुक़ है वो कुछ 40 साल से ज़्यादा मुहीत ताल्लुक़ है और इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से लेकर उनकी असम्बली की तीनों जो दफ़ा टर्म्स थी उनकी उसमें हमारा साथ रहा। राणा तजम्मल साहब जी बहुत नाइस आदमी सी, साढ़े बचपन के दोस्त सी ते अज उन्होंने तीसरी बरसी हो गई, 3 साल हो गए सानू बिछड़िया, अज लगता हले भी साढ़े मौजूद ने। बहुत ही ग्रेट आदमी सी, अल्लाह उन्होंने जन्नतुल फिरदौस जगह दवे, उन्होंने बच्चों को कामयाब करे। तो अच्छा टाइम उन्होंने गुजरा। बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि वो सियासी शख्सियत थे, उसके अलावा लोगों का समाजी बड़ा ख्याल रखते समाजी ख्याल रखते थे। बचपन हमारा साथ गुजरा जी, हम बेशक एक दूसरे गेस्ट भी हो गए मगर दोस्ती हमारी चलती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां रिजवान अहमद की जानिब से ओहदेदारान के एजाज़ में इशाया का अहतमाम किया गया। नायब सदर लाहौर चौधरी उबैदुर रहमान की दावत पर हल्का PP 153, 154 और 155 की क़यादत ने इशाये में शिरकत की। सदर लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख इम्तियाज़ महमूद, जनरल सेक्रेटरी लाहौर मोहम्मद ज़ुबैर खान न्याजी, सीनियर नायब सदर मियां अमजद इकबाल, नायब सदर अफीफ सिद्दीकी ने तकरीब को रौनक बख्शी। इस मौके पर तमाम साबिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर हजरात ने भी शिरकत की। इस मौके पर आइंदा होने वाले बलदियाती इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। साबिका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तरफ से पेश किए जाने वाले मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। अब आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर MD वासा मोहम्मद तनवीर की लाहौर के डिस्पोजल स्टेशंस के दौरे जारी हैं। मानसून से कबल डीसल्टिंग का अमल तेज करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे। कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा दौरे के हवाले से। जी, ये लाहौरियों को बारिशी पानी की वजह से जो मुश्किलात दरपेश आती हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए MD वासा मोहम्मद तनवीर मानसून से कबल ही मुतहरिक हैं। आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर MD वासा मोहम्मद तनवीर ने शादीपुरा, महमूद बूटी, शादबाग, खोखो रोड डिस्पोजल स्टेशन का तफसीली मुआयना किया। MD वासा मोहम्मद तनवीर का कहना था कि मानसून में बारिशी पानी की मौसर निकासी में डिस्पोजल स्टेशन का किरदार अहम है। तमाम डायरेक्टर्स सीवरेज और डिस्पोजल स्टेशन को मुकम्मल फाल रखें, किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंप्स, डिवॉटरिंग सेट, जनरेटर और ट्रांसफार्मर को 100% ऑपरेशन रखें। इस मौके पर DMD वासा मोहम्मद गुफरान अहमद, डायरेक्टर मेंटेनेंस शेख इकरम, डिप्टी डायरेक्टर हसीब अहमद और डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा इफ्तिखार भी मौजूद थी। जी, बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। MNA मोहम्मद अफजल खोखर से मलिक अली हुसनैन अशरफ खोखर ने मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मलिक मोहम्मद शफी खोखर भी मौजूद थे। मलिक अफजल खोखर का कहना था कि तब्दीली की लहर चल पड़ी है। इंशाअल्लाह आइंदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। आवाम दोस्त पॉलिसीज के तहत मुल्क से बेरोजगारी, महंगाई का खात्मा कर देंगे। लाहौर ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला है। वो दिन दूर नहीं जब चौथी मरतबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब पर फायज होंगे। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के मुकामी क़यादत राना हुसनैन, मलिक मंजूर अहमद खोखर, चौधरी मुजम्मिल नूर सेठी, मुस्लिम लीग रहनुमा बाबा फिलेबोस मौजूद थे। अब आपको बताएं कि दीना में ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान की बाजी हार गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक GT रोड चेक अड्डा पे मुकामी 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। नाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सिरीकोट में 15 इमरजेंसी कंट्रोल की कॉल पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई।
गाड़ी में असलहे के जोर पर लड़की को हिरासा करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक असलहे के जोर पर हिरासा करने से मुतालिक इतला मौसूल हुई, जिस पर डीपीओ हरिपुर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुलजिमान को जल्द गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस ने पेशावराना सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से दौरान वारदात ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी और असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। खानका डोगरा में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मुनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। खानका डोगरा में पुलिस ने SHO शहजाद की सरबराही में कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मुनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमों के कब्जे से 4 किलोग्राम से जायद चर्स और 10 लीटर देसी शराब बरामद हुई। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ छापा माली लारसाला बंगला और चादर चक गांव में की गई। पुलिस की शानदार कारकर्दगी पर DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार ने शाबाश के साथ साथ तारीफी इसनाद देने का ऐलान भी किया। पैरामेडिकल स्टाफ 1 साल से तनख्वाहों से महरूम, तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ ने EDO ऑफिस बहावलपुर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानते हैं उसामा काशिफ की रिपोर्ट में। बहावलपुर पैरामेडिकल स्टाफ का ADO ऑफिस के सामने एहतजाज, 1 साल से बंद तनख्वाहें फौरी जारी की जाएं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर नारे दर्ज थे। डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में तैनात पैरामेडिकल स्टाफ की 117 मुलाजमीन की तनख्वाहें 1 साल से बंद हैं और डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ बुनियादी मराकज़ सेहत पर तैनात LHVs, सिक्योरिटी गार्ड और आया समेत दीगर 117 मुलाजमीन इससे शदीद मुतासिर हैं। 2015 के एम्प्लॉय पैरामेडिकल एम्प्लॉयज़ हैं सारे, और किसी को अभी तक 2 साल हो गया पे नहीं मिल रही। साल से पे रुक गई है, हम रेगुलर भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हमें किसी को पे नहीं मिली। और खजाना ऑफिस वाले एतराज़ लगाए खड़े हैं, CO ऑफिस वाले हमें उधर दरमियान में निकले वाले खड़े हैं। मजबूर हो के हम रोडों पर निकले हैं बगैर पे के। हम कोरोना ड्यूटीज़ कर रहे हैं, पोलियो ड्यूटीज़ कर रहे हैं, सारी LHVs हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, सारे फाकों पे मजबूर हुए खड़े हैं सारे। तो हमारे आला कौम से यही अपील है कि हमारा इंसाफ किया जाए। हम रेगुलर होने के बावजूद भी हमें पे नहीं मिली, तो हमें पे दी जाए ताकि हम अपना चूल्हे चला सकें। हमारी जब से हमें रेगुलर किया गया है, हमारी तनख्वाहें को बंद कर दिया गया है। हमारा मुतालबा है कि हमें तनख्वाहें दी जाएं। हम ड्यूटीज़ दे रहे हैं, बगैर तनख्वाहों के हम लोग ड्यूटीज़ दे रहे हैं। अब हम बहुत मजबूर होके रोडों पे निकल आए हैं और हमें इंसाफ दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस बहावलपुर की नहली के बाद 1 साल से तनख्वाहें से महरूम मुलाजमीन ने AD ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि इनकी 1 साल की तनख्वाह फिल फौरी। नाजरीन, लाहौर में खवातीन के साथ जिनसी हरासगी के वाक़यात थम न सके, नौकरी का झांसा देकर हिरासा करने वाले मुलजिम नबील उर्फ भोला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं मुतासरा खातून के हमरा मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। आज की अगर बात की जाए तो मेरे साथ यहाँ पर जो है वो साइस्ता मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मुद्दयत में जो है वो थाना गालब मार्केट में नबील उर्फ बोला रिकॉर्ड के खिलाफ एक जना बिल जबर का मुकदमा दर्ज करवाया है। और इसी तरह से ऐसे दरिंदे जो होते हैं वो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर उनकी इज्जतों से खेलते हैं और उसके बाद जो है वो राब्ते से कट हो जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर साइस्ता मौजूद हैं, उनकी जानी चलेंगे। साइस्ता, आपने एक मुकदमा दर्ज करवाया थाना गालब मार्केट में, क्या सारा वाक़या हुआ था? सर, बोला रिकॉर्ड ने गुज़िश्ता रोज़ 21 को मुझे हिल्टन होटल गुरबा उसमें हुसैन चौक में बुलाया, रूम नंबर 503 में। इसने मुझे कॉल करके बुलाया और मैं वहाँ पर चले गई। उसके बाद इसने मुझे सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इसके साथ आपके ताल्लुकात कितनी देर से थे और इनके साथ आपकी टेलीफोनिक राब्ते होते थे और किस तरह से आप इस होटल तक पहुंचे? सर, तकरीबन 1 साल से मेरे इसके साथ ताल्लुकात थे। हम लोग कॉन्टैक्ट में थे, मिलते थे, वीडियोस वगैरह बनाते थे टिकटॉक पे, जो भी है। इसने अपना इमेज बहुत अच्छा बनाया हुआ था मेरी नज़र में। मुझे तो बिल्कुल नहीं था पता कि एक दरिंदा सिर्फ इंसान है। तो इसने गुज़िश्ता रोज़ मुझे कॉल करके हिल्टन होटल रूम नंबर 503 में बुलाया। कुछ हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स थी तो मैंने इसके साथ शेयर की। इसने कहा कि तुम आ जाओ, एक फ़लाँ DSP मेरा जानने वाला है, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ, आप उससे अपना जो भी मसले मसाइल आप बताइएगा तो इंशाल्लाह वो जितना भी हो सके आपके साथ करेंगे।
साइस्ता आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया, पुलिस की तफ्तीश के हवाले से बात की जाए तो पुलिस की जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुंची है और आपको किन चीज़ों का जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और मुझे ये बताएं कि पुलिस आपके साथ दे रही है? जी सर, बिल्कुल मैं इस बात पे आपको बता दूं कि पुलिस मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है। मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूं कि उन्होंने मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुना और उस पर पूरी वेरिफिकेशन जारी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मुझे इंसाफ मिलेगा। आला हुकाम से क्या अपील करती हैं बोला रिकॉर्ड के मुतालिक, जो कि बोला रिकॉर्ड को जो है वो रिहा किया जाए या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए? सर, अगर उसे रिहा किया जाएगा तो मेरे ख्याल में और भी बहुत सारी बेटियां ज्यादती का निशाना बनेगी, उसे सजा ही होनी चाहिए। उसको सजा ही होनी चाहिए। अगर इस तरह के लोग जो है वो करेंगे, लोगों की बेटियों की इज्जतों के साथ खेलेंगे, तो ताहाल जो है वो इसी तरह के जो है वो स्क्रीन सामने आएगी कि जिस तरह से लोग जो है वो आजकल टिकटॉक पे लड़कियों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उनके साथ टिकटॉक बनाते हैं, उसके बाद उनकी इज्जत के साथ खेलकर जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं। साजिदा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थी। साजिदा ने बड़ी जो है वो दिलकशी का मुजाहरा करते हुए बताया कि मैंने ये आवाज़ उठाई है और पुलिस भी मेरा साथ दे रही है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।